नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंशुमन राज है और डेली नॉलेज ट्रैक के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स बहुत ही ट्रिकी रहा है हमेशा और उसका वेटेज भी काफ़ी डायनेमिक रहा है। जैसे कि अगर 2015 और 16 का हम लोग ट्रेंड देखें तो काफ़ी करंट अफेयर्स हैवी पेपर था और 17, 18, 9 में तीन साल ऐसा था, 17, 18, 19, जिसमें वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक प्लस डायनेमिक का मिक्स था। तो आखिर प्रिपरेशन कैसे करें करंट अफेयर्स की? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बैलेंस नहीं कर पाते स्टैटिक और करंट अफेयर्स को, और जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा होते हुए भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है मेंस लिखने के लिए। तो हमारा अप्रोच रहना क्या चाहिए? जो मैं आपको अप्रोच बताने वाला हूँ वो पूरी की पूरी अप्रोच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे है कि आखिर यूपीएससी ने कैसे अपना ट्रेंड चेंज किया है और बेस्ड ऑन दोज ट्रेंड्स हम क्या प्रॉपर अप्रोच अपना सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोर्स क्या है। आखिर जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम पेपर देखते हैं तो आपको लगता होगा कि आखिर इसने पूछा कहाँ से ये क्वेश्चन यूपीएससी ने। प्राइमरी सोर्स जो आपका नॉलेज का होना चाहिए वो हमेशा न्यूज़पेपर होना चाहिए। काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर्स को फॉलो करिए। जैसे मैं हिंदू मेजर पढ़ता था तो हिंदू मेरा प्राइमरी सोर्स था, और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल या एक्सप्लेन पेज काफ़ी अच्छा रहता था। इन दोनों न्यूज़पेपर के अलावा किसी भी एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर का, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, किसी एक का आप एडिटोरियल्स पढ़िए ताकि आपको इकोनॉमिक्स के एंगल से भी पर्सपेक्टिव मिल सके। कितना समय देना है न्यूज़पेपर को? कई लोगों को मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर में 3 घंटे 4 घंटे बहुत ज़्यादा देते हैं, और अगर आप करोल बाग, ORN या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाइएगा बहुत सारी, तो उन्होंने पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस की क्लासेस चला रखी है 1 घंटे 2 घंटे की। तो आखिर इतना टाइम इन्वेस्ट करना पर्पसफुल है क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। मैं टोटल न्यूज़पेपर पे 1.5 आवर से ज़्यादा कभी नहीं देता था। आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल्स को देखेंगे जो कि रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, एवरीडे सिमिलर नेचर के ही आते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल किसी बहुत अच्छे एडिटर ने नहीं लिखा उसको, आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो वो आपके प्रूडेंस के ऊपर है कि आप किसको कितना टाइम देना चाहेंगे। अगेन एक और चीज़ आती है कि क्या इन एडिटोरियल्स का नोट्स बनाना चाहिए क्या? डिपेंड करते हैं आपको। कई बार मुझे कोई अगर बहुत ही अच्छा लगता था तो मैं उसका एक प्रिंट आउट ले लेता था और इम्पॉर्टेंट पोर्शन को हाईलाइट कर देता था। सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू या किसी और अखबार का भी सेम चीज़ करता था। नोट्स बहुत ही रेयरली बनाता था, मे बी एक अखबार से एक लाइन लिख लिया, इससे ज़्यादा नहीं, जो कि आपको बाद में यूज़ आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा नोट्स के पीछे या बहुत टाइम मत दीजिए, लेकिन हाँ 1.5 घंटे के अराउंड दीजिए न्यूज़पेपर को। अनदर सोर्स जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है वो योजना है। एज ए ह्यूमन बीइंग और करंट अफेयर्स में आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वी टेंड टू थिंक इन स्टोरीज़। बहुत लोगों को करंट अफेयर्स इसलिए भी समझ में नहीं आता क्योंकि हमें स्टोरी ही पता नहीं रहती। जस्ट हम फैक्ट्स के पीछे जाते हैं कि अच्छा ये आज हुआ, ये एक्सरसाइज हुआ, वो एक्सरसाइज हुआ, ये नेशनल पार्क यहाँ पे है। तो जस्ट हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के पीछे जाते हैं, उसके पीछे स्टोरी नहीं पता रहती। मेरे साथ जब मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था, सेकंड अटेम्प्ट भी दे रहा था, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि इतनी सारी स्कीम्स किस लिए है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम है क्या, उसका पर्पस क्या है। मैंने थर्ड अटेम्प्ट में योजना पढ़ना शुरू किया, थर्ड और फोर्थ में योजना कुरुक्षेत्र, और उसमें मुझे द मेन मोटिव बिहाइंड द स्कीम्स क्या है वो पता चलनी शुरू हुई। तो आपके लिए भी मैं कहूँगा योजना पढ़िए, अगर वक्त मिलता है तो कुरुक्षेत्र भी पढ़िए, नहीं तो सिर्फ योजना से ही स्टिक करिए। सिमिलरली साइंस रिपोर्टर और डाउन टू अर्थ, ये दो काफ़ी अच्छे सोर्स है। अगर आप एनवायरनमेंट में पूछें तो यूपीएससी ने अगेन एनवायरनमेंट में अपना टोटल ट्रेंड है वो शिफ्ट किया है। स्टैटिक बेस से काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो गया है, जिनमें से कुछ आजकल स्पेशली जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉल्यूशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो डाउन टू अर्थ इनमें काफ़ी अच्छे से कवर करता है विद स्टोरीज़। तो सिमिलरली साइंस के लिए, साइंस एंड टेक के लिए साइंस रिपोर्टर काफ़ी अच्छा मैगज़ीन है। तो अगर आप फॉलो कर सकते हैं इन चारों को पढ़िए, फुल मैगज़ीन पढ़िए, जिस्ट के पीछे नहीं, पूरा पढ़ेंगे काम आएगा आपको। और इनके नोट्स बनाइए, योजना का काफ़ी अच्छा नोट्स बनाइए, सिमिलरली डाउन टू अर्थ और साइंस रिपोर्टर का भी, क्योंकि आपको मेंस में भी ये सब काम आएगा। पेपर 2, पेपर 3 में आपको काफ़ी काम आएंगे। एक और जो नया ट्रेंड चला है जिसको मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, वो है पीआईबी। लोग पीआईबी के बहुत मोटे मोटे कंपाइलेशन, मंथली कंपाइलेशन लेते हैं। अगेन पीआईबी की भी क्लास चलती है। अगर आप अच्छा है, बहुत सारे सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, बट अगर आप टाइम बेनिफिट एनालिसिस के पीछे जाइएगा तो
उतना ज़्यादा प्रूडेंट नहीं है। हो सकता है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीआईबी से आए हैं, सेम वे बहुत सारे क्वेश्चंस हिंदू से भी आए हैं, गूगल से भी आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पीछे चले जाएंगे। पीआईबी का आप जिस्ट मंथली जिस्ट फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने के लिए आपसे नहीं कहूँगा। अनदर सोर्स है पीआरएस, काफ़ी अच्छा सोर्स है। मंथली वो लोग लीगल रिव्यूज़ करते हैं, कोई गवर्नमेंट कमिटीज़ है उनका, या फिर कमेटी रिपोर्ट्स या कुछ और रिपोर्ट्स, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, इन सारी चीज़ों का सिमिलरली वो मंथली रिव्यूज़ भी निकालते हैं। पीआरएस की वेबसाइट पे जाइए। मैंने इस अटेम्प्ट में क्या नया किया था जिससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए कि मैं पीआरएस की वेबसाइट से पिछले 8-9 साल के सारे रिपोर्ट्स को मैंने डाउनलोड किया। उन रिपोर्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे, जो एवरेज लगे और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट लगे। उनको एक बार रीडिंग दी, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज को अलग रख दिया हाईलाइट करके, और उनको बार बार रिवाइज़ किया, जिससे कि मैं मेंस में काफ़ी अच्छा आंसर लिख पाया। एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एग्रीकल्चर में डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम के बारे में आप क्या लिखेंगे, तो आप हो सकता है अपनी मन की बात कुछ बोल दें, पर अगर आप वहाँ पे कमेटी की रिपोर्ट्स को कोट करते हैं, जैसे शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट्स और दलवई कमेटी रिपोर्ट या स्वामीनाथन रिपोर्ट, तो डेफिनेटली आपका आंसर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो इसके लिए पीआरएस एक अच्छा सोर्स है जो कि प्री और मेंस दोनों को आपको कवर करेगा। नोट्स अगेन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कमिटीज़ के नाम लिख लीजिए एक जगह, ताकि आपको बाद में कोट करने में मेंस में आसानी होगी। एक और अच्छा सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए जो कि हम लोग रेफ़र करते हैं, पीटी 365 और मेंस 365। मंथली मैगजीन्स का या फिर ऐसे कंपाइलेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक सेम्बलेंस मिल जाता है। अगर आप रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो लॉजिकल कंक्लूजन दे देता है मंथली मैगज़ीन, इसलिए वो काफ़ी अच्छे होते हैं। विजन के मंथली मैगजीन्स अच्छे होते हैं, इनसाइट का भी है या और भी बहुत कुछ है। मैं पर्सनली विजन प्रेफर करता था और मैं सिर्फ पीटी 365 पढ़ता था, मंथली शुरू में पढ़ता था, बाद में नहीं। तो आप इनके एक बार नोट्स बना सकते हैं। पीटी और मेंस में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, 1-2 पेज बस वो ऐड कर लेते हैं एक्स्ट्रा। आप इनके नोट्स बनाइए बहुत अच्छे। मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं जो कि मैं आपको दिख भी जाएगा इस चैनल पे। और या तो आप मेरे नोट्स की फ़ोटो स्टेट करके उसमें कुछ नया ऐड करना है तो कर लीजिए, या अपने खुद के नोट्स बना लीजिए। तो ये हमारे बेसिक सोर्सेस में से थे। इसके अलावा बेस्ड ऑन दीज सोर्सेज आपको जज करना है कि आपकी तैयारी हुई कैसी है। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं। बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के पीछे मत जाइए और टेस्ट सीरीज़ का पर्पस समझिए। आप टेस्ट सीरीज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक बता सकता है कि आपने कितना, आपकी तैयारी कितनी है, आपके वीक एरियाज़ क्या हैं और आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उस हिसाब से टेस्ट सीरीज़ लगाइए। ऐसा मत सोचिएगा कि वहाँ से सीधे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये एक और चीज़ है। एक और इम्पॉर्टेंट सोर्स जो आ जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इंडिया 2020 या जो भी इंडिया ईयर बुक है जैसे इस साल का। तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही अच्छा सोर्स है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। 2018-19 दोनों के मेंस में कुछ ट्रेंड्स एनालिसिस आए हैं कि आपका कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कैसा जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट कैसे जा रहा है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने हमेशा वो टैकल करता है। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पूरा पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास पिछले 4 साल के इकोनॉमिक सर्वे का समरी मैंने नोट्स बना रखा था। पूरा पढ़िएगा, आपके मेंस के आंसर काफ़ी अच्छे रहेंगे। या फिर आप विजन आईएएस या किसी और के आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स भी ले सकते हैं, 35-36 पेजेस का रहता है। बजट डेफिनेटली पूरा पढ़िए, प्री में नहीं तो मेंस में कहीं ना कहीं हमेशा पूछ लेता है, और इन दोनों के नोट्स बनाइए, काम आएगा आपको। एक जो चीज़ है जो हम प्रिपरेशन के दौरान छोड़ देते हैं वो है हेल्थ। अगर आप सोचिएगा कि हाफ आवर एक्सरसाइज छोड़ दें या 1 आवर एक्सरसाइज ना करें, और आप उससे कितना टाइम बचा लीजिएगा, मे बी महीने में 30 आवर्स। सिर्फ उस एक्सरसाइज की वजह से अगर आप हेल्दी रहते हो तो अगर आप अनहेल्दी हो जाते हो, 2-3 दिन भी अगर आपका ख़राब हो जाता है, तो आपने एक दिन में उतने घंटे छोड़ दिए, लॉस कर दिए। 12 आवर्स के हिसाब से भी 36 आवर्स सिर्फ आपने 2-3 दिन में लॉस कर दिए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए। मैं प्रिपरेशन के दौरान हाफ आवर साइकिलिंग करता था मिनिमम, जिसकी वजह से आपका मेंटल अलर्टनेस भी काफ़ी अच्छा रहता था, और आप उस टाइम को काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। मैं उस टाइम में ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज़ बुलेटिन है या फिर जो चर्चा है वो सब सुनता था। आप राज्यसभा टीवी के डिबेट्स भी सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं और आपका पर्सपेक्टिव काफ़ी वाइड कर देता है। तो वो काफ़ी अच्छी है चीज़ है। कई लोग अगेन करंट अफेयर्स के लिए
वेबसाइट्स को कुछ फॉलो करते हैं, जैसे इनसाइट IAS हुआ, IAS बाबा हुआ, तो ऐसे वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि बेस्ट वेबसाइट कौन सा है, तो यूपीएससी में आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि बेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है। मेरे तरीके बेस्ट नहीं है, मेरे सोर्सेज बेस्ट नहीं है। आपको जो मिलता है आप उसको बेस्ट बनाइए। जब आप सोर्सेज चूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ोकस करिए, बहुत ही रिसर्च करिए कि मैं सही सोर्स चूज़ कर रहा हूँ क्या या कर रही हूँ क्या। एक बार आपके सोर्सेज सही हैं तो आपको उन सोर्सेज को बार बार रिपीट करना है, रिवाइज़ करना है, बहुत बार रिवीजन आपका शेड्यूल ऐसे रहना चाहिए, जो कि हम आगे आएंगे। एक और चीज़ है कि कॉन्सेप्ट पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा कॉन्सेप्ट पे। और यहाँ पे आ जाती है कि जो ऐसे वेबसाइट को फॉलो करिए जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए, ना कि आपको फैक्ट्स दिखाए। बहुत सारे वेबसाइट, जैसे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं या SSC का नहीं दे रहे हैं, आपको वन लाइनर नहीं जानना है, कॉन्सेप्ट आपको पता रहेंगे। यूपीएससी के क्वेश्चन नए रहते हैं, हमेशा आपको सरप्राइज़ करने वाले रहते हैं। कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप उसको ईज़िली बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक करंट अफेयर से रिलेटेड थी। ऑन टॉप ऑफ इट आपको कुछ बेसिक नॉलेज हमेशा रहना चाहिए। इंडिया का मैप आपको थॉरोली आपके माइंड में रहना चाहिए। आप आंख बंद करिए और आपको पता चल जाए कौन सा स्टेट कहाँ पे है, लेट लॉन्ग किसका अप्रॉक्स में पता चल जाए कि किसके नज़दीक है। जैसे कि यूपीएससी कंटिन्यूअस 2 साल से पूछ रहा है कि जैसे लास्ट ईयर पूछा था, अगर लाइन ड्रॉ की जाए बेंगलोर और दिल्ली को करते हुए तो नियरेस्ट सिटी कुछ ऐसा पूछा था। तो आपके पास माइंड में वर्ल्ड का मैप और इंडिया मैप रहना चाहिए, ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या कहाँ पे है वो पता रहना चाहिए। सिमिलरली नेशनल पार्क्स कहाँ पे है, उस मैप में कौन कौन से स्टेट में है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप मार्क्स लॉस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमेशा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैप फीचर से एक सवाल कुछ ना कुछ आ जाता है और ये आपके मेंस में भी काम आएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्री फोकस होके प्रिपरेशन नहीं करना है, मेंस और प्री दोनों पे हम एक साथ हमेशा ही वो करेंगे, फोकस करेंगे हमेशा ही। कई बार क्या होता है, हम लोग लिंक नहीं कर पाते हैं करंट अफेयर्स को। पहली बात, करंट अफेयर्स, उन करंट अफेयर्स को पढ़िए जो कि यूपीएससी के लिए रेलेवेंस है। नॉलेज के लिए डेफिनेटली आप अपने फ्री टाइम में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर जब आप यूपीएससी के लिए स्पेशली फोकस होकर कर रहे हैं तो रेलेवेंसी उसकी मैच करिए। क्या वो यूपीएससी के सिलेबस में है, क्या वैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है प्री में या मेंस में। रेलेवेंसी नहीं है तो बहुत ही अच्छा नहीं है टाइम इन्वेस्ट करना उन सारे सब्जेक्ट में। तो सिमिलरली आप उनको मैच करके देखिए कि पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या हो सकते हैं, इकोनॉमी, IR। तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम जाएं तो पॉलिटी में क्या करंट अफेयर्स हो सकते हैं। आपको याद होगा 2016 में एक सवाल पूछा था चीफ सेक्रेटरी को लेके, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम कंट्रोवर्सी चल रहा था जो कि पॉलिटी से रिलेटेड था। बाद में उस पर जजमेंट भी आया था। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जब आप कोई जजमेंट देखिए, 2017 मेंस में पूछा था, जब राइट टू प्राइवेसी आया था तो पूछा था कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बाकी राइट्स पे। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मेजर जजमेंट आता है तो आप पॉलिटी से रिलेट करके देखिए कि सिलेबस के किन टर्म से वो मिलता है, मैच करता है, और उनको कैसे हम लोग देख सकते हैं, करंट अफेयर से कैसे मैच कर सकते हैं। तो ये हमेशा देखिए। सिमिलरली पॉलिटी में आपको कोई नया लॉ, कोई नया पॉलिसी आ सकता है, मेंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपका फोकस पॉलिटी पे। इकोनॉमी पे जैसे हमने देखा कि हम जब एक इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर अगर फॉलो कर रहे हैं आप, या फिर हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के इकोनॉमिक्स वाले पेज पे देख रहे हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। जैसे कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अगर कुछ आया है तो आप उनके मिनट्स देखिए, उन्होंने कहा है कि रेपो या रिवर्स रेपो को उन्होंने कम या ज़्यादा किया है। तो जब वो कम या ज़्यादा करते हैं तो उसके पीछे हमेशा एक रीज़न देते हैं। जब वो रीज़न देते हैं तो आप सोचिए कि उन्होंने वो रीज़न क्यों दिया, उससे हमारा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जब आप ये सारी चीज़ें इतनी डीप में एनालाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब मैंने एनालाइज़ किया, आप भी कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल रहता है पेपर, कॉन्सेप्चुअल रहता है, जहाँ पे आपको बेसिक इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। क्या करने से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा या घटेगा, तो उसके लिए आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर होने चाहिए। IR की अगर हम बात करें तो IR एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा प्री के लिए थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है। एक्सरसाइजेस कौन से हुए हैं, हमारा किसके साथ क्या ट्रीटी है, तो
जब आप प्री के लिए कर रहे हैं तो नोट्स उस हिसाब से बनाइए कि फैक्चुअल डिटेल ज़्यादा रहे। मेंस के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स आईआर के जो भी आइडियाज़ हैं उस हिसाब से करना है। सोर्स अगेन PT 365 के अगेन बहुत सारे आते हैं, आईआर का आता है, सोसाइटी का आता है, पॉलिटी का आता है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हिस्ट्री का करंट अफेयर्स क्या हो सकता है? एक चीज़ होता है कि किसी चीज़ का 100 ईयर हुआ, 150 ईयर हुआ, वो एक मेजर वो हो जाता है। जैसे 2019 में 100 ईयर्स ऑफ एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, तो ऐसे अगर आप कुछ लिंक कर सकते हैं। कोई एक साइट डिस्कवर हुआ, कोई एंशिएंट साइट, पैलियोलिथिक साइट, कैल्कोलिथिक साइट या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो हिस्ट्री में रेलिवेंट हो जाता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं, ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आते हैं। ज्योग्राफी भी काफ़ी करंट अफेयर्स डायनेमिक रहता है। जैसे डाउन टू अर्थ का अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एरल सी से पूछा था, या फिर फ्रेश वाटर सी जो लेक है रशिया में, वहाँ से पूछा था। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स वो वैसे वो पूछता है जो कि न्यूज़ में है किसी ना किसी रीजन से। अगर आप किसी चीज़ को न्यूज़ में देखते हैं तो आप उसको कहीं पे नोट करिए कि जब रिवीजन में एटलीस्ट आपको याद रखे, और सिर्फ देखिए ही मत, उसका फिज़िकल लोकेशन देखिए मैप पे कि क्या है, कहाँ है, किस रीज़न से वो फेमस हुआ है। तो इससे मेंटल पिक्चर आपको बनेगा हमेशा। याद रखिए करंट अफेयर्स या एज अ ह्यूमन बीइंग वी थिंक इन स्टोरीज़, आप भी स्टोरीज़ में सोचिए हमेशा ही। नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक के लिए साइंस रिपोर्टर काफ़ी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा हिंदू का, संडे का, या फिर कोई और भी अगर आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट होते रहते हैं। एक्चुअली योजना और कुरुक्षेत्र में भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, पर बेसिक फोकस रखिए साइंस रिपोर्टर पे। 1 साल का साइंस रिपोर्टर साल भर पढ़ते रहिए, मेंस में भी आपका काम आएगा। तो साइंस एंड टेक बेसिक आपका कंप्लीट रहेगा। जिन लोगों की ह्यूमैनिटी से बैकग्राउंड है और उनको लगता है कि थोड़ा सा साइंस एंड टेक में बेसिक नॉलेज मुझे चाहिए, तो आप 9th और 10th के NCERT रेफ़र करके फिर आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड चैप्टर से। फाइनली एनवायरनमेंट हमेशा से ट्रिकी पोर्शन रहा है। लोग समझ नहीं पाते हैं, एक तो बैलेंस करना मेंस और प्री में स्टैटिक और डायनेमिक के लिए ये बैलेंस करना, और दूसरा सोर्सेज क्या ले। डाउन टू अर्थ मैं बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी अच्छा सोर्स है। पिछले साल सीधा 3-4 क्वेश्चन उससे ज़्यादा आगे हैं, और कॉन्सेप्ट्स जो आप वहाँ से सीखते हैं उनको आप मेंस में, एसए में, हर जगह बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उनके आप नोट्स बनाइए। ओनली IAS भी एक काफ़ी अच्छा सोर्स है अलॉन्ग विद PT 365, क्योंकि कुल मिला के एनवायरनमेंट से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे ही आपके। तो हमने ये बेसिक में कवर कर लिया। बहुत ज़्यादा सोर्सेज हमने देखा कि हम बहुत ज़्यादा सोर्स रेफ़र नहीं कर रहे हैं, हमारे सोर्स लिमिटेड है, पर हमने उनके नोट्स बनाए। ज़रूरी नहीं है कि खुद से नोट्स बनाएं, किसी टॉपर्स के मेरे नोट्स या किसी और के नोट्स भी आप डाउनलोड करके उसमें से जस्ट रेड पेन से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और जहाँ पे कुछ नई जानकारी है उनका आपने खुद से नोट्स बना लिया। न्यूज़पेपर के बारे में हमने डिस्कस किया। बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत टाइम नहीं देना है, पर हमें फुल पढ़ना है। और न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चीज़ जो हमने मिस कर दी, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। पॉलिटिकल स्टोरीज़ नहीं पढ़ना है हमें, डेवलपिंग स्टोरीज़ नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि डेवलपिंग स्टोरीज़ बाद में हो जाएगा, जब कंक्लूज़न आ जाएगा तब हम मंथली मैगज़ीन से भी पढ़ सकते हैं या फाइनल एक एडिटोरियल पढ़ लेंगे। तो अपने टाइम को, जो टाइम है आपके पास बिगेस्ट एसेट है, और आप उसको लॉस मत करिए बहुत ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज से। स्टिक टू द मिनिमम सोर्सेज जो हमने डिस्कस किया। स्टैटिक्स के साथ उसको रिलेट करिए, क्योंकि प्योर करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स हमेशा दोनों मिक्स होके आ रहे हैं। अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं स्टैटिक में और करंट अफेयर्स में भी। और मैं इन चीज़ों को इतनी अथॉरिटी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर साल ऑन एन एवरेज मेरे अराउंड, इस साल भी 123 के आसपास प्री में बन रहे थे, लास्ट ईयर भी 122-123 के आसपास बने हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए काम की हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे या फिर यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। जय हिंद।